दरमियानी रास्ता क्या देखते हैं? माजी करीब के अंदर तो दरमियानी रास्ते मौजूद थे, कहीं ना कहीं निकाल लिया गया। अब दरमियानी रास्ता कोई है, या फिर अब किसी न किसी के नुकसान पे पीछे हटने की सूरत में ही कोई रास्ता निकलना? जी, आई थिंक 2 सिनेरियो तो हो सकते हैं एंड आई जो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि यहाँ अभी भी आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट ने शायद अनाउंस किया है कि हमारे ऑपरेशन खत्म हो गए, समथिंग लाइक दैट। इसका मतलब है कि सो कॉल्ड जो होता है अपने सेम इज़ आई थिंक ईरान ने भी किया था जब कि हमने ठीक है, हमने भी तारीफ की है बेसिस को। तो यहाँ पे देयर इज़ एन विंडो कि यहाँ आप इसको पीस की तरफ ले जाएँ, इसमें नेगोशिएटर्स भी आई एम श्योर पड़ेंगे, तो डेफिनिटली देखिए रशिया का, चाइना का अपना बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, इवन इंडिया का है। आई डोंट नो ये किस पॉलिसी पे है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसको हुआ पीस का। फिर रीजन का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, परसेप्शन इनफैक्ट कमर्शियल फ्लाइंग बंद है। उसके अंदर जो है काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। सबसे बड़ा ये कॉरिडोर है, अदर देन जो मैरीटाइम नेविगेशन है, कमर्शियल शिपिंग की, कमर्शियल एयरलाइन जो फ्लाई करती है, सबसे बड़ा कॉरिडोर दुनिया का। और ये ऑफ एंड ऑन शटडाउन होता रहता है और फिर लंबे चक्कर में जाना पड़ता है। तो ये आई थिंक रीजंस हैं, एनर्जी सप्लाईज़ हैं, फिर आगे अभी लेट्स से खरीफ की फसल काश्त होनी, इसके लिए खाद चाहिए होगी। फूड शॉर्टेज हो सकती है और ऑयल प्राइसेस का आपको पता है कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमारा इंटरेस्ट है, ज़रा होता है तो फिर अवाम ही शोर मचाती है सोशल मीडिया पे। आप ज़रूरत सुनाते हैं गवर्नमेंट की कि जी आप जो है बढ़ा रहे हैं। सेम इज़ ट्रू इन इंडिया। तो मेरे ख्याल में ये इट्स अ गुड विंडो है। अगर लाइट टोन में बात हो रही है तो शायद गुस्सा निकाला जा चुका है। बाकी बीच में आई थिंक होती रहेंगी छोटी-छोटी फुलझड़ियाँ जो हैं। हाँ, एक है जो आप बात करें कि खुदा ना खास्ता इसमें मिसकैलकुलेशन होती है और वी गो फॉर समथिंग बिगर देन व्हाट इज़ हैपेंड, तो फिर उसका तो मैं बिल्कुल आई कांट एक्सेप्ट कि क्या होगा। तो वॉर का अपना डायनामिक है, ये किस तरफ जाती है। मेरे ख्याल में रीजन का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसमें अमेरिका और इज़राइल हाथ झाड़ के पीछे हो जाएँगे और ये लड़ा देंगे आपको सिज़म के ऊपर बेस करके, और खुदा ना खास्ता ऐसी लड़ाई होगी फिर किसी के काबू में नहीं आएगी। दैट विल बी द वर्स्ट सिनेरियो और हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। सर, इस जंग के मुतासरीन कौन कौन से ममालिक हैं वो तो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, या उनकी तादाद कागज़ों पे लिखी जा सकती है। सर, कोई ना कोई तो बेनिफिशरी होगा, कोई ना कोई तो कमा रहा होगा, किसी ना किसी को तो फ़ायदा हो रहा होगा, और किसी ना किसी को इसकी तवालत जो है वो कहीं ना कहीं सूदमंद दिखाई दे रही होगी, लेकिन वो ज़ेर बहस नहीं होगा। तो आपका इशारा किसी तरफ जाता है? जी, बिल्कुल देखिए, मैं तो डे 1 से जब शुरू हुई थी जो ग्रेट डिज़ाइन था, इट्स नॉट ओनली कि जो लोग कहते हैं कि ग्रेटर इज़राइल इज़ जस्ट वन पार्ट, हम्म। लेकिन मेन थिंग इज़ हेजेमनी एस्टेब्लिश करना, यू नो। एक इज़राइल का आपने खौफ पैदा किया जिसको फिर हमास ने डेंट किया या हिज़बुल्लाह ने किया, और फिर एक स्टेज आई कि किसी हद तक फिर ईरान के साथ जो लड़ाई से पता चला कि नहीं, दे कैन बी टेकन ऑन। बेसिकली इट इज़ टू एस्टेब्लिश हेजेमनी, और उसके अंदर फिर सारा ग्रेटर इज़राइल से सारा आ जाता है बिकॉज़ देन देयर इज़ हेजेमनी। अभी भी आप देख रहे हैं अमेरिका इज़ द ओनली लेट्स से स्टेट इन द वर्ल्ड जो एस्टैब्लिश कर सकती है मिलिट्री पोजीशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। चाइनीज़ अभी नहीं कर सकते, या रशियन फेडरेशन ठीक है यूरोप में लड़ सकती है। तो ये और फिर ग्लोबल हेजेमनी अमेरिका की, जिसको चैलेंज किया गया। तो असल खेल ये है कि आप और आई वुड नाउ कनेक्ट जो लास्ट ईयर हुआ था, मई में हम पे हमला हुआ, जून में हुआ ईरान पे। दे आर बोथ कनेक्टेड, ये 2 ही मिडल पावर्स हैं जो आप कह रहे हैं कि मिलिटरीली स्ट्रांग है, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन रेस्ट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। इनको डेंट किया जाए और एक तरफ डेफिनेटली इंडिया को एडवांटेज एडवांटेज होता है, एक तरफ इजराइल को, और फिर ये सारा जो है कितना जो आप कहते हैं पतरा कर दिया जाता है, उनको लग समझ जाती। तो अल्लाह ने किया कि दोनों साइड पे नाकामी, और इस साल फिर दैट्स व्हाई पाकिस्तान वेंट टू सपोर्ट ईरान, नॉट ओनली डिप्लोमेटिकली मॉरली बट हर लिहाज स्ट्रेटेजिकली भी, क्योंकि ये हमारा अपना इंटरेस्ट भी है। तो मेरे ख़्याल में वो आपकी बात के जो फ़ायदा जो है इसमें बड़ी पावर ही उठाएँगी। इसमें एक तो अमेरिका का फ़िलहाल ये है कि अगर वो हेजेमनी कायम कर लेता है तो फिर ही कंट्रोल्स द एंटायर एनर्जी रिसोर्सेज़, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा इनडायरेक्टली बात होगी चाइना का होगा, बिकॉज़ इनके स्टॉक्स डिप्लीट हुए हैं। इनका जो हेजेमनी का एक ऑरा था वो डेंट हो गया बुरी तरह। नाउ पीपल नो एक मिडल पावर अगर टिक जाए और अच्छी लीडरशिप हो और अवाम साथ हो तो यू कैन टेक ऑन अ सुपर पावर। ये कोई भी नहीं बर्दाश्त करती बड़ी पावर ये। तो लॉन्ग टर्म में चाइना का भी फ़ायदा है कि पीपल विल लुक एट इट, जो है चाइना को कि एज़ अ पीस मेकर, डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, जो कि इनका बीएनआर प्रोजेक्ट है। तो बाकी डेफिनिटली इज़राइल को फ़ायदा होगा, तो सर, नुकसान क्या सबसे ज़्यादा ये हमारा मुमकिनात है। में से होता है कि किसी वाक़े का वक़ू पज़ीर होना और फिर उसके असरात में किसी का फ़ायदा हो जाना और उसकी उसमें शमूलियत भी ना होना, क्या ये मुमकिनात में से होता है? क्योंकि अक्सर औक़ात ये कहा जाता है कि किसी भी वाक़े की अगर असल जड़ को ढूँढना हो तो देखिए कि इस वाक़े से फ़ायदा किसका हुआ, तो आपको असल जड़ का मालूम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे उस जड़ पे कैसे शक कर सकते हैं?
ये देखिए उसमें ये इसको बटरफ्लाई इफेक्ट भी कहते हैं। ये द बटरफ्लाई इफेक्ट है कि कोई भी इवेंट हो जाए बस इंटरनेशनली उसका इम्पैक्ट आएगा, और ब्राजील में होगा तो यहाँ पे पहुंच जाएगा। बाकी वर्ल्ड वॉर टू में देखें, वर्ल्ड वॉर वन में देखें कौन सी पावर, वर्ल्ड वॉर टू में कौन सी बड़ी पावर, बरतानिया यूज्ड टू बी बिग पावर, और अमेरिका ने लेट एंट्री की थी डिस्पाइट के पर्ल हार्बर उसके बाद नहीं आए, बिकॉज दे कुड सीट के यार इनको जरा एकदम होने दो यूरोपियंस में, देन वी कम, और फिर चेंज हो गया। एंड नाउ एक और शिफ्ट आ रहा है। तो कई दफ़ा डिज़ायर्ड तो हो सकती है, इट कुड बी डिज़ाइन भी हो सकता है, लेकिन वॉर जो है अपना फिर डायनामिक्स भी क्रिएट करती है, वॉर फिर अपने रिजल्ट्स लेके आती है स्ट्रेटेजिक, और वो फिर बाद में बहस होगी जब लड़ाई खत्म हो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ था। और हमेशा कोई भी इवेंट हो, इवन अ वेरी स्मॉल इवेंट वुड क्रिएट इम्पैक्ट हुआ इंटरनेशनल मिशन। तो इसका ये है कि देयर कुड बी इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी, जो मैंने मेंशन किया चाइना का, कि लॉजिकली आप देखें इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं गए, बाकी सारी औकात उन्होंने देख ली कि कितनी है और कितना असला इस्तेमाल हुआ है। देवर कैलकुलेटिंग एवरी मिसाइल, एवरी बुलेट बीइंग फायर्ड, और उसका पूरा आई पे जायजा लिया जा रहा है कि अगली इलेक्शन इनके साथ कंफ्रंटेशन उससे कैसे होगी। तो उनका रास्ता ऐसा ऐसा खुल जाएगा। दैट्स इंडो पैसिफिक से इंडिया को निकाला गया है। नाउ यू हैव, तो मे बी चाइना को लीवरेज देना पड़ेगा उनको। तो ये फिर इनडायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं जो आपने रियलाइज नहीं किए होते। आप तो गए थे ना जी कि हम रजीम चेंज करेंगे, हम हम्म। इसके हिस्से बखरे करेंगे, फिर प्रो जायनस लॉबी, शाह फरहान का बेटा भी तैयार था हेलीकॉप्टर पे, तो नहीं हुआ। तो वॉर कैन टर्न बट इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा जो इस वक्त इसका आप कह लें अहाता करना काफ़ी मुश्किल है, बट यू कैन ऑलवेज लुक एट के लॉन्ग टर्म में। इट इज़ डन टू अमेरिकन हेजेमनी, इट इज़ डन टू इजरायली हेजेमनी, एंड इट इज़ राइज ऑफ चाइना, और एक्सलेट होगा। बाकी स्ट्रक्चर एक बनना है सिस्टम में, इट्स नाउ अंडरस्टूड। ये भी शक सुबह खत्म हो गया जी कि अमेरिका के बगैर नहीं हो सकता। इट इज़ पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, इजिप्ट, एंड इंशाल्लाह ईरान। दिस विल बी दी फ्यूचर आर्किटेक्चर ऑफ सिक्योरिटी इन द रीजन। यानी ये नई सिक्योरिटी रीअलाइनमेंट हो सकती है। मेरा आखिरी सवाल ब्रिगेडियर साहब, के जिस तरह आपने चाइना का हवाला दिया, आपने इंफॉर्मेशन का हवाला दिया, माजी करीब की जो जंग थी उसके अंदर ये कहा जाता रहा कि पसे पर्दा इंफॉर्मेशन जो है वो चीन की तरफ से या रशिया की तरफ से मिलती रही, चाहे वो हेबन इंटेलिजेंस की बुनियाद पे हो, चाहे वो बीडो सैटेलाइट की बुनियाद पे हो, चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे हो। लेकिन अब की बार ऐसी खामोशी है, ये खामोशी मसलहतन है, इशारतन है, या फिर अब की बार इन दो की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं? नहीं, मेरे ख्याल में देखें जो भी स्टेट्स करते हैं बड़ा हिडन होता है। अभी ट्रम्प साहब, आप आई जस्ट टेक इट लिटिल वाइल, अभी ये लिंडसे ग्राहम का है ना डेथ का जो स्कैंडल बना हुआ है, हम्म। कंप्लीट बॉडी सेइंग कि ड्रोन फैक्ट्री में गए थे, वहाँ अटैक हुआ, वहाँ मारे गए, कोई कह रहा है कि जो भी था, 5 अटैक हुए, बट ही वाज देयर। ट्रम्प साहब का स्टांस ही बड़ा डिफरेंट होगा कि पुतिन को भी इनवाइट किया, अलास्का में शेक हैंड किया, बड़ा जबरदस्त है। अंदर खाने बड़ी पावर्स क्या करती हैं, ये क्या कर रहे थे लिंडसे ग्राहम की प्लेन में डेथ से एक दिन पहले। तो इट मीन्स कि आप इंडायरेक्ट सपोर्ट जारी डिनाई करते रहेंगे, हम्म। और दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल। तो सेम इज आई थिंक टू रशिया और जो चाइनीज हैं। आई एम नॉट हैविंग 100% इंफॉर्मेशन डेफिनेटली रशियन की तरफ से, बिकॉज ईरान ने भी उनको सपोर्ट किया था, लाइक शायद ड्रोन हजारों की तादाद इंक्लूडिंग ऑपरेटर्स गए थे, एंड देन देयर वाज अ न्यूज। अभी भी रशिया ने आई थिंक एक दो न्यूक्लियर प्लांट पे जब अटैक करने की एफर्ट की, उन्होंने कहा ये मत करें, तो मे बी रशियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट आर देयर। ये चीजें कोई सामने डिस्क्लोज नहीं करेगा। अगर 40 से 70 मिलियन डॉलर मिल रहा है तालिबान को अमेरिका की तरफ से, हम्म। तो क्या पॉलिसी है टेररिज्म पे? तो देखें ना, बिकॉज दी बिग पार्ट कैन डू इट, और छोटी पार्ट की मजबूरी होती है। तो हो सकता है चल रहा हो क्योंकि वॉर टाइम में फिर आपने रिस्ट्रक्ट करना है, अपने डिफेंस सिस्टम को बेहतर बनाना है। दोनों साइडों ने किया है, ईरान ने भी अपनी बेहतर की है कि जाना कमियाँ देखी हैं, तो वो उसमें डेफिनेटली बड़ी पार्ट का रोल हो सकता है, हम्म। लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, और सही। ना एविडेंस कोई सामने आना।